जैसा कि योगासन में बैठने से पहले हल्का सा नाक में और कान के विभिन्न क्षेत्रों में और नाभि में तथा ब्रेस्ट और कलाई तथा अंगुलियों में स्पर्श करते हुए तेल का स्पर्श करते हुए मालिश करना ज़रूरी है, जिससे ठंड का प्रभाव शरीर के अंदर नहीं पड़ता है। इस समय कुछ यहाँ पर अभ्यास इसलिए किए जा रहे हैं, जैसे भस्त्रिका है या भ्रामरी है, अनुलोम विलोम या कपालभाति। इनको करने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि षटकर्म से शोधन होता है और योगासनों से शरीर में दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता बनी रहती है और प्रत्याहार से धीरता आती है और प्राणायाम से लाघव माने लचीलापन, हल्कापन और ध्यान से प्रत्यक्ष की प्राप्ति होती है और समाधि से निर्लिप्तता। यहाँ पर जैसा कि इससे पहले सामान्य रूप से षटकर्म और योगासन के बारे में और मुद्रा के बारे में चर्चा हुई है और प्रत्याहार के बारे में केवल बातें हुई हैं। अब हमने जाना है प्राणायाम में। प्राणायाम में जाने से पहले इसके कुछ आधारभूत पहलुओं को जानना जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है, जिसको प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो प्राण हृदय में क्षेत्र में, अपान गुदा क्षेत्र में, समान नाभि क्षेत्र में और उदान गले वाले क्षेत्र में और व्यान पूरे शरीर में रहता है। ये 5 प्रकार की जो वायु है इसको पंच प्रधान वायु कहते हैं और यही मुख्य प्रधान प्राणवायु है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य उप प्राण वायु हैं। जैसे जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं, डकार लेने की प्रक्रिया में डकार लेते हैं, जैसे भोजन करने के बाद जो डकार लेते हैं तो वहाँ पर नाग वायु का प्रयोग होता है। ये भ्रामरी इस समय जो ये एक्सरसाइज की जा रही है ये भ्रामरी है। इस भ्रामरी में कान अंगूठे से बंद कर दिए जाते हैं और कनिष्ठिका अंगुली को नासिका, सूर्य और चंद्र नासिका को आंशिक रूप से बंद कर दिया जाता है और जो गहरी सांस लेकर उसको ओम या हुम के आकार में उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो डकार लेने में प्राण नाग वायु का प्रयोग होता है और आँख खोलने और बंद करने में कूर्म वायु और छींकने में कृकल वायु का प्रयोग होता है। छींकने में कृकल वायु का प्रयोग किया जाता है और जमाई जब हम लेते हैं, आलस्य होने के बाद जब जमाई लेते हैं तो इस ऐसी स्थिति में देवदत्त जो वायु है उसका प्रयोग होता है और शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए धनंजय वायु का प्रयोग होता है। इस प्रकार की वायुओं का वर्णन इसलिए किया जा रहा है, इनका संदर्भ देना इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि हम प्राणायाम में जब हम जा रहे हैं तो इसके लिए सूर्य भेद है, उज्जाई है, शीतली प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है या भ्रामरी है, मूर्छा है और केवली प्राणायाम। ये विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं। यहाँ पर हमने सूर्य